ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश गागर में सागर मात्र 51 श्लोक का एक ग्रंथ अत्यंत गंभीर है। मतलब मैं कौन सी परिस्थिति में हूं और मुझे कौन सी परिस्थिति को पार करके मुझे कौन सी परिस्थिति पानी है। मतलब पूरा बैलेंस वाला ग्रंथ है ये, पूरा बैलेंस वाला बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। अपनी कल बात ध्यान 20वीं गाथा पे चल रही थी। 20वीं गाथा पे अपनी ध्यान के संबंध में बात चल रही थी। अपनी ध्यान की हमने विस्तृत चर्चा की थी। धर्म ध्यान के बारे में थोड़ी और विस्तृत चर्चा करनी है। देखो 4 ध्यान कहे यहां से लिया था हमने कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के भी 4 भेद कहे थे, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद कहे थे, धर्म ध्यान के भी 4 भेद कहे थे, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। उसकी चर्चा हमने नहीं की थी। हमने ये और एक बात कही थी कि इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में शुक्ल ध्यान की योग्यता वाले जीव, शुक्ल ध्यान हो सकता है लेकिन ऐसी योग्यता वाले जीव यहां पे जन्म नहीं लेते, क्योंकि काल दोष तो ठीक है लेकिन ऐसी योग्यता वाले जीव पंचम काल में जो शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाकर शुक्ल ध्यान पाकर सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत परमात्मा बन सके, ऐसी योग्यता वाले जीव यहां पर नहीं बनते। मतलब शुक्ल ध्यान की हमने चर्चा नहीं की थी, बराबर है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान के 4 भेद कौन से कि इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना जनित और निदान, ऐसे 4 भेद कहे थे। और रौद्र ध्यान के 4 भेद कहे थे कि हिंसानंदी, मूर्छानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। तो ये 4 भेदों बताकर हमने क्या नक्की किया था कि ये 2 ध्यान भी ध्यान योग्य नहीं है, लेकिन निरंतर यह जीव दिन और रात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही पड़ा रहता है। भैया याद रखना, दिन और रात 2400 घंटा आर्त, सोते भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहा है। मतलब बहुत ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का क्या फल बताया कि नरक गति और तिर्यंच गति, बरोबर है। और नरक गति में यह मानो कि जैन है और इतने पाप तो है नहीं, लेकिन परिग्रह संबंधी पाप है। तो परिग्रह संबंधी पाप के कारण यह जीव
नरक में तो नहीं जाएगा लेकिन तिर्यंच बन जाएगा। इसके लिए ये ध्यान भी ध्यान योग्य बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ध्यान योग्य नहीं है। तो ये ध्यान भी ध्यान योग्य भी कौन सा बचा? अभी वर्तमान में धर्म ध्यान बचा। तो मुझे मेरी ऐसी इच्छा थी कि धर्म ध्यान की थोड़ी हम विस्तृत चर्चा करें। कल की थी लेकिन आज थोड़ी और विस्तृत चर्चा करें, ऐसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इष्टोपदेश की 20 नंबर की गाथा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब धर्म ध्यान क्या चीज है, किसे धर्म ध्यान कहना। हम हकीकत में जो शुभ क्रियाएं कर देते हैं, पूजन कर लेते हैं, बराबर है, 6 आवश्यक रूपी क्रियाएं कर लेते हैं और उसको धर्म ध्यान में हम खतौनी कर देते हैं। तो हकीकत में वो धर्म ध्यान कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अरे भाई, जो धर्म ध्यान वाला जीव है उसकी बाहर में ऐसी 6 आवश्यक रूपी क्रियाएं रहेगी, लेकिन वो क्रियाएं होते हुए भी वो क्रियाएं उसको उपादेय रूप नहीं रहता है, हेय रूप परिवर्तित है। तो फिर वो धर्म ध्यान नहीं है। एक बात समझ में, तो फिर भी वो धर्म ध्यान नहीं है। समझना बात को भाई। धर्म ध्यान का स्वरूप बहुत ही गंभीर है। धर्म ध्यान कैसे किया जाए, किस तरह से धर्म ध्यान होता है, वो बहुत अच्छी तरह से हमें क्लियर करना है। धर्म ध्यान किसे कहा जाए? देखो, मैं रत्नाकरण सावकाचार थोड़ा लिया है, उसके माध्यम से हम धर्म ध्यान का स्वरूप जरूर समझेंगे। भले अपनी दो सेशन लग जाए, फिर भी हम धर्म ध्यान का स्वरूप हम समझेंगे। देखो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के रहित धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान यानी कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक्त्व की पात्रता वाला जीव। विरला पुरुष ही धर्म ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कहता है। विरला पुरुष, इतना वेद विज्ञान महत्व है, इतना वेद विज्ञान के पूर्वक मैं कौन हूं उसका निरंतर ध्यान करना। मैं कौन हूं यानी कि इस शरीर वाला वो मैं नहीं हूं, ये बारदान, ये जो बारदान, जड़ बारदान माइनस जो बचा है वो मैं हूं, वो मैं चेतन हूं। तो वो चेतन के रूप उसके गुण है और गुण के अनुरूप रहना वो धर्म ध्यान है। अपना परिणामान, अपनी चीज गुण रूप रखना वो इसका धर्म ध्यान रूप है उसका। देखो, पहले हम मानो कि कोई गलत जगह पे चले गए हैं, गलत जगह पे यानी कि कोई कहते हैं चलो भाई पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं, वहां पे तुम ध्यान कर लेना। कोई गलत जगह, गलत सीढ़ी में चले गए हैं, तो वहां पे जाके तुम्हारा वहां पे जाओगे तो तुम्हें अंदर में भी, भले तुम बैठ जाओगे तो भी तुम्हें अंदर में ऐसा फीलिंग हो जाएगा कि भाई ये गलत जगह पे हूं। ऐसा टमाटा का ध्यान करना है तो वो टमाटा का ध्यान मतलब कि समझ क्या बोले कि टमाटा का ध्यान करना है और शिमला मिर्च का ध्यान नहीं करना है, तो वो क्या करेगा? हकीकत में टमाटा का ध्यान वो नहीं कर पाएगा, वो शिमला मिर्च भी बीच में आ जाएगी। तो मतलब हकीकत में वो जगह पे गया है तो वो जगह संबंधी उसको प्रॉब्लम होते रहेगा कि गलत जगह पे जाएगा तो उसके परिणाम बिगड़ रहते नहीं है। अरे क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें जाने में क्या प्रॉब्लम हो जाता है?
अरे भाई तुम्हारी बुद्धि इस तरह की हो जाती है, तुम इस तरह से बर्ताव करने लग जाते हो। एक छोटा सा बात करता हूं मैं। एक महान संत थे और उनके रास्ते में किधर रुकना हुआ, और भोजन आदि का भी हुआ, प्रबंध हो गया, और भोजन आदि प्रबंध करके वहां पे थोड़ा टाइम थोड़ा विश्राम भी कर लिया, और फिर वो विश्राम पूरा हुआ तो वो जो जिसका घर था उसके घर पे घोड़ा था, तो घोड़ा लेके चले गए। फिर आगे जाते वो सोचने लगे कि मेरे साथ ये घोड़ा कैसे आ गया, मैं घोड़े पे कैसे सवार हो जाता हूं। फिर उनको लगा बाद में ऐसा कि उसको पूछा कि भाई अरे वो तो चोर का घर था। किसका घर था? चोर का घर था। तो तुमने जैसा खाना खाया ऐसा उड़कर तुम्हारे को आता है ना, ढकार आती है ना। तो वापिस वो घोड़ा दे दिया उसको, भाई मेरे से गलती हो गई है। अरे वो बोलता है कि रुक जाओ, नहीं भाई मुझे नहीं रुकना है, ऐसा करके। कहने का बात, जितनी भी तुम खोटी संगति, देखो एक आम है, वो आम, सड़ी हुई आम दूसरे आमों को भी सड़ा देती है। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है उसका? अरे भाई वो निमित्तिक संबंध है ऐसा। तुम्हें इस तरह के परिणाम बदल जाते हैं। अभी तुम इधर अपरिणाम मिलाओगे, वो बात है, वो बात निश्चय की बात है, वो भी करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन धर्म ध्यान किसे कहेंगे? वो क्षेत्र संबंधी, मतलब ऐसे कौन से भी क्षेत्र में हमें नहीं जाना चाहिए कि जिससे अपने परिणाम बिगड़े। धर्म ध्यान की मुद्रा बताई कि पद्मासन में ही होना चाहिए, पद्मासन में होना चाहिए। ऐसा क्यों? कि भाई वही एक अच्छी मुद्रा है। आगे कहते हैं धर्म ध्यान की स्वरूप में बहिरात्मा और अंतरात्मा का स्वरूप बताते हैं कि बहिरात्मा कैसा है और अंतरात्मा कैसा है। उसके पहले जो अपनी आत्मा का स्वरूप, मैं कौन हूं, वो उसका अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तो वो ध्यान कैसे करेगा? तो बात सुनिए, तुम्हें टामेटा का ध्यान करना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा, उसका संबंधी सामान्य ज्ञान लेना पड़ेगा कि भाई वो लाल कलर का रहता है, गोल रहता है, ऊपर एक टिंडरा रहता है, नीचे एक छोटा सा और रहता है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है, मतलब ऐसा वो अंदर कुछ घुस ना सके, ऐसी रहती है। तो इस तरह का तुम्हें सामान्य ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके संबंधी तुम ध्यान करोगे। तो क्या है कि जो अपना स्वरूप नहीं जानता है तो वो परमात्मा का भी स्वरूप नहीं जानेगा, और अपना स्वरूप जानेगा तो ही अपना ध्यान करेगा। अपना ध्यान करेगा तो आगे बढ़ सकता है, बाकी अन्यथा वो बढ़ने का चांस नहीं है। बहिरात्मा कैसा जानता है अपने आप को? देखो यहां पे लिखा है कि वो अपने आप को कैसा मानता है कि शरीर जो आत्मा और शरीर को एक मान लेता है, अपनी आत्मबुद्धि को शरीर संबंधी ही, उद्गल संबंधी ही, परिवार संबंधी ही उसमें ही लगाता है। कैसे? मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अन्य वर्ण हूं, मैं राजा हूं, मैं रंग हूं, मैं स्वामी हूं। आता है ना, राजा राणा छत्रपति, राजा राणा छत्रपति, है ना। राजा कहो, राणा कहो, मरना सबको एक दिन। राजा मरता है, रंग मरता है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। उसको जो पर्याय मिली है, वो पर्याय तो जरूर वो नाश होने वाली है। वो हिसाब से हम बोल सकते हैं कि राजा मर गया, रंग मर गया, हाँ, एक ये भाई साहब मर गए,
ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अरे वो तो जो मरने वाला था वो तो बारदान था, वो तो बारदान, वो जिंदा बारदान और मर्दा बारदान, अरे वो दोनों समय मर्दे मर्दे ही है, वो मरा हुआ ही है शरीर। शरीर कभी पहले भी जिंदा नहीं था और बाद में भी जिंदा नहीं है। तो कहने का भावार्थ, जो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। तो मतलब राजा मरता है, रंक मरता है, हाथी के ऊपर असवार है वो मरता है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन बहिर आत्मा क्या मान बैठा है अपने आप को कि मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं सेवक हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं। अरे शरीर की शक्ति अपनी शक्ति को मानता है, शरीर की कमजोरी अपनी कमजोरी मानता है, तो फिर कैसा चलेगा? वो धर्म ज्ञान का स्वरूप में आएगा ही नहीं, वो बहिरात्मा का स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे के कि मैं मुनिराज हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनिराज हूं, मैं तपस्वी हूं। अरे मुनिपना है, गृहस्थपना को त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार किया जाता है, लेकिन मैं मुनि हूं कि मैं आत्मा हूं, समझो बात को। मुनिपना का वो नहीं किया यहां पर, लेकिन मुनिपना किसे कहा जाएगा? जो गृहस्थपना को त्यागते हैं, बरोबर है, उसे वो, और जो नग्न दिगंबर मुनिराज है वो वही सही में धन्य मुनिराज है। आई बात समझ में? मैं तपस्वी हूं, मैं दीन हूं, मैं अनाथ हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, ये सब बातें बहिरात्मा सोचता है। ये सब समझ में? ये सब सोच के क्या फायदा? ऐसे सोचते रहेगा, इससे क्या होने वाला है? शरीर के अंदर आत्मीयता, शरीर के अंदर शरीर का परिणमन में मेरा परिणमन, शरीर का हिलचाल वो मेरी हिलचाल, अरे उसकी योग्यता है। मानो कि किसी को पैरालिसिस हो गया है, तो वो पैरालिसिस हो गया तो वो हिलाओ, अजी तुम्हारी ताकत है, तो कहां क्यों नहीं हिलता है बात समझ में? तो मतलब वो धर्म ध्यान के अंदर नहीं आएगा, वो सब वो गोरापना कालापना ये सब किस में चला जाएगा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में चला जाएगा। जो मैं हकीकत में मैं कौन सा द्रव्य हूं, मैं कौन सा तत्व हूं, उसके बारे में जो चिंता करेगा, उसके बारे में जो सोचेगा, वही अंतरात्मा है और वही धर्म ध्यान कर सकता है। ज्ञाता दृष्टापना, अपने को ज्ञाता दृष्टापना मानना, मैं और कुछ कर सकता नहीं हूं, समस्त विकल्प रहित हूं, स्वरूप का आपा पर स्वरूप से मैं कौन हूं, स्वरूप आपा और पर आत्मा, मतलब स्वपर का भेद विज्ञान होता है ना, आत्मा है स्वपर प्रकाशिक है, स्वपर प्रकाशक है, तो वो पर को पर रूप देखता है। रूप पर देखने वाला तो आत्मा ही है, लेकिन पर को पर रूप बहिरात्मा कैसा देखेगा कि पर को अपने रूप देखेगा, ये मैं हो गया हूं, ये मेरा है, वो तेरा है, ऐसा। लेकिन अंतरात्मा ऐसा नहीं देखेगा, पर को पर रूप देखेगा और स्व को स्वरूप देखेगा, पर को पर में खतौनी करेगा और स्व को स्व में खतौनी करेगा। ऐसा स्वपर भेद विज्ञान करेंगे ना, तो ऐसा स्वपर ज्ञान, स्व और पर का दोनों का ज्ञान अंतरात्मा को होता है, और अंतरात्मा ही धर्म ध्यान कर सकता है। देखो इसमें 4 भेद कहे ना, अंतरात्मा की 4 भेद कहे। देखो क्या है, कहां पर है?
आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या बोला? आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब किसकी आज्ञा मानना? सेठ की आज्ञा मानना? हाँ? मैनेजर की आज्ञा मानना? आज्ञा विचय यानी कि जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वितराग धर्म, उसके उन बातों को ध्यान धरना, उन बातों को, उसकी बातों का निर्णय करना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, और वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जैन किसे कहा? जैन किसे कहते हैं? जो जिन आज्ञा का पालन करे, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करे, उसे जैन कहा। जिनेंद्र भगवान की जैन कहा। हम लोग जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं क्या? जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं? बोलो। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू कर्ता हर्ता नहीं है, परद्रव्य का कर्ता नहीं है। हमने ऐसा कभी माना क्या? हम परद्रव्य की कर्ता नहीं है ऐसा? हम तो निरंतर कर्ता बुद्धि से ये मैं करूंगा, वो ये करेगा, वो इसका काम है, मेरा ही काम है, मेरा वो है, निरंतर कर्ता बुद्धि रहती है। तो कर्ता बुद्धि को कभी छुड़ाने का, कर्ता बुद्धि से बाहर निकलने का अकर्ता, जैन धर्म अकर्तावाद है। उसको कभी देखता नहीं है। मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूं, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा नहीं कहा तू मेरी पूजा कर। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि तू अपना स्वरूप देखकर मेरा स्वरूप के साथ कंपैरिजन कर और तू मेरा जैसा बन जा। आई बात समझ में? क्या मतलब कि कहने का भावार्थ क्या है? इसके पीछे हमें क्या संदेश मिलता है? अनादि से यह जीव जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अवगणन करता है। जो स्वरूप बताया है वो स्वरूप को उसको ध्यान से देखता भी नहीं है और गड़बड़ करते रहता है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है। मिथ्या बुद्धि है ना। मिथ्या बुद्धि वाला जीव आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही फंसा रहता है। जिसकी बुद्धि सम्यक हुई है, जिसकी बुद्धि सम्यक है, वही जीव जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहता है। थोड़ी बहुत तो चल जाएगी ना। थोड़ी क्या, इतनी भी नहीं चलेगी भाई, बिल्कुल चलने वाली नहीं है। वो जैन सिद्धांत, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत के सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार अपने स्वरूप का चिंतन करता है कि मैं कौन हूं, सही में मैं कौन हूं। क्या कहते हैं, आए ना, डॉक्टर साहब का भक्ति है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद पूरा नहीं बोलेंगे, मतलब कह रहे मैं ज्ञान और आनंद वाला हूं। मैं ये उंगली हिलाने वाला, ये बोलने वाला, आप सुनने वाले, ये पुस्तक का पाना, ये ऐसा करने वाला, वो मैं नहीं हूं। मैं ज्ञान जानने देखने वाला, आनंद स्वरूप, मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप वाला, मैं ऐसा हूं। वैसी बात उसको समझ में आती नहीं है। अनादि से आज्ञा प्रधानी होता है, आज्ञा को मानता है, लेकिन कैसी मानता है? उल्टी मान्यता से। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे करने की बात ही नहीं है। मुनिराज को क्या, जो द्रविलिंगी मुनिराज है, द्रविलिंगी मुनिराज को कितनी भूल रह जाती होगी। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है उन्हें, एक आत्मज्ञान नहीं होता होगा। मतलब कितनी गड़बड़ वाली बात है। ऐसा मैं जस्ट बताना चाहता हूं। जो आपा पर का जो ज्ञान है
वो अपापर का ज्ञान, ये सब ज्ञान होता है वो मेरे से ज्ञान होता है ऐसा नहीं आता। पुस्तक से मुझे ज्ञान होता है, इसने मुझे ज्ञान करवाया, ये सब मुझे ज्ञान, तो ऐसा ये बात बिल्कुल बैठती ही नहीं है। यदि यह जीव अपने स्वरूप को पहचान ले और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने स्वरूप को पहचान ले तो वो आज्ञा विचयी धर्म ध्यान कहलाएगा। अपने स्वरूप को पहचानना यानी कि क्या, कि हकीकत में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। अरे सभी द्रव्यों की अपनी अपनी योग्यता रहती है, सभी द्रव्य अपने अपने हिसाब में रहते हैं। एक बात समझ में। आगे पढ़ते हैं। अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय क्या लिखा है यहां पर देखो, मिथ्या दर्शन से जिसके ज्ञान नेत्र ढंका गए हैं, ऐसे ऐसे आ गए हैं पर्दा। सोमेश्वर में उदाहरण है ना कि पूरा बहुत बड़ा दरिया समुंदर है, लेकिन उसके आगे 4x4 का चद्दर आ गई है, तो उसको पूरा समुद्र, उसका ज्ञान रूपी समुद्र उसको नहीं दिखता। मिथ्या रूपी नेत्र, मिथ्या दर्शन ऐसे नेत्र से अपना ज्ञान को ढक गया है। क्या कहा, मतलब अपना विनय नहीं कर पाता। जो अपना विनय करेगा तो वो दूसरों का भी विनय करेगा। जिस मानो कि हम कहते हैं ना कि भाई मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ दर्द नहीं हो रहा है, तू चुप। लेकिन जब उसको दर्द होता है ना, तब उसको अनुभव होता है, अरे मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो उसको भी इतना दर्द होता ही होगा। ख्याल है ना, जब अपने पर आती है तब उसको मालूम पड़ता है। तो ठीक इसी तरह देखो क्या है कि अपना भी नहीं करेगा, स्वयं का भी नहीं करेगा, तो दूसरों का विनय ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो बाहर की विनय जो भी करता है उससे संसार बढ़ता है, बाहर का विनय जो भी करता है, लेकिन अपना विनय, अपने आत्मा का विनय करेगा तो भगवान की आत्मा का, भगवान का भी विनय हो जाएगा, ज्ञानियों के भी विनय हो जाएंगे, मुनिराज के भी विनय हो जाएंगे, पंच परमेश्वरी प्रभु के विनय हो जाएंगे। अपनी आत्मा का, जो अपनी आत्मा का विनय करता है, अपाय विचय, तो अपनी आत्मा का विनय जो करता है वो हकीकत में आगे बढ़ गए। जो अपना विनय नहीं कर सकेगा तो दूसरों का विनय क्या करेगा। कहते हैं ना, जो अपनी नजरों में गिर गया वो सबसे बड़ा गिरा हुआ कहलाता है। अपनी नजर में कभी गिरना नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव बाहर में बहुत लपेड़ा करेगा, बाहर में बहुत सारा चीज करेगा, लेकिन हकीकत में हमारे ऑफिस में ऑफिसर लोग आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर वगैरह, तो हम उनकी कितना वो करते हैं, लेकिन अंदर में क्या है वो इंस्पेक्टर को भी मालूम है कि ये है ना, मुझे तो पीछे पीछे गाली देता है, लेकिन ये अभी मैं आया हूं इसके लिए वो मेरा वो कर रहा है करके। है बस समझ में। मुद्दे की बात क्या है, यहां पर हमें क्या समझना है कि तेरी चीज कौन सी है, वो चीज को तू पहले पहचान ले और उसका विनय करते सीख जा, तो उसके विनय में सभी के विनय समावित हो जाएंगे। औपचारिकता मत बता, औपचारिकता बता, भाई ये है वो है, इस तरह की बातें तू मत कर। कर्म के उदय आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है,
कर्म के उदय आते हैं, लेकिन कर्म वो तेरे आत्म प्रदेश में घुसने वाले नहीं है। जो कर्म के उदय आते हैं वो ऊपर ऊपर आते हैं। कर्म के उदय जो आते हैं ना, कुछ भी हो जाता है। मुनिराजों के ऊपर भी कितने कर्म के उदय आते हैं। 5 पांडवों के ऊपर देख लो, सुकुमार मुनिराज के ऊपर देख लो, गजकुमार मुनिराज को देख लो। तो कर्म तूने बांधे हैं, वो कर्म के उदय आते हैं, लेकिन कर्म के उदय के समय में तू भूल जाता है अपना स्वयं का विनय, अपना स्वयं का स्वरूप तू भूल जाता है। और भूल जाने के कारण क्या होता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक बात समझ में। तो मतलब देखो, अभी दो भेद बचे हैं, और ये अपाय विचय धर्म ध्यान का भी थोड़ा विषय बचा है, अपना समय हो रहा है। लेकिन कहने का भावार्थ, बहुत सारे कर्म उदय तेरे साथ में रहेंगे, लेकिन तू अपना विनय करना कभी भूल मत। अपना विनय करना भूलेगा तो तेरे गड़बड़ होने वाली है। इस गड़बड़ को कैसे मिटाए, अपनी आत्मा को हम कैसे पहचाने, उसके पीछे हमें लगना चाहिए, तो ही हमारा कल्याण होएगा। धर्म ध्यान ही अपने हाथ में है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से क्या मिलेगा, नरक तिरंज मिलेगा। शुक्ल ध्यान अभी पॉसिबल नहीं है। तो एकमात्र धर्म ध्यान बचा है, उसकी थोड़ी बात बची है, उसकी बात पूरी करेंगे और फिर हम इष्टोपदेश की 21वीं नंबर की गाथा में प्रवेश करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेम व्यहम। निज निधि निज